आर्ट में आगे बढ़ने के लिए आपको बेसिक लेवल पे किन किन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए, किन किन चीज़ों को सीखना चाहिए, बेस लेवल की जो चीज़ें हैं वो स्ट्रांग हो, किसी भी तरह का आर्ट वर्क को इजीली बना पाओ। हेलो आर्ट लवर, कैसे आप लोग। बेसिकली जब हम आर्ट स्टार्ट करते हैं तो हम बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि पहले क्या करें, किन किन चीज़ों को सीखें, कौन से मीडियम से काम करें, ना जाने ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। और ये सवाल आने का रीज़न भी है नो मेंटरशिप। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इनिशियल लेवल पर है तो आपको किन किन चीज़ों को प्रैक्टिस करना चाहिए, कौन सी बेसिक लेवल की चीज़ों को आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे आपका आर्ट इंप्रूव हो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये सिर्फ थ्योरिकल नहीं होने वाला है, इसमें मैं प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन दे करके बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को आप लोगों को समझना जरूरी है ताकि आपके बेस लेवल की जो चीज़ें हैं वो स्ट्रांग हो और आप किसी भी तरह का आर्ट वर्क को ईजिली बना पाओ। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए सीधे टॉपिक पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास मैं A4 साइज़ का पेपर लिया हूँ। आप यहाँ पास कोई भी पेपर ले सकते हैं या कुछ भी आप ले करके उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पास एक पेन एक पेंसिल आप ले सकते हैं। तो पेंसिल का पहले मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पास ओवरऑल प्लेसमेंट करने के लिए कि कितने एरिया में कौन सा चीज़ बैठेगी। तो यहाँ पास सबसे पहला आपका काम होता है कि आपका फ्रेम का साइज़ क्या है। फ्रेम का साइज आपका डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे सर्कल शेप्स का हो सकता है या रेक्टेंगल साइज का हो सकता है, कुछ भी आपका शेप्स हो सकता है। तो आपको उस एरिया में कैसे आप कंपोज करेंगे सारी चीज़ को, वो सारा चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ पास बिना डिटेलिंग को ध्यान में रखे हुए सीधे सबसे पहले हम लोग प्लेसमेंट कर रहे हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ पास आएगी, कितने डिस्टेंस पे आएगी, कितना कौन सा चीज़ कितना बड़ा आएगा। अब इसमें तीसरा चीज़ हम लोग डिवीज़न करते हैं। डिवीज़न मतलब कौन सी चीज़ कितनी बड़ी बनेगी, कौन सी चीज़ कितनी छोटी बनेगी, यानी कि हमारा लाइन सही जा रहा है कि नहीं, एंगल सही जा रहा है कि नहीं, प्रोपोर्शन सही है कि नहीं, ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। और ये बहुत बेसिक लेवल की चीज़ है। जब भी आप कुछ भी टॉप लेवल की चीज़ बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो बेस लेवल की चीज़ें हैं ये सारा चीज़ में स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा करके आप टॉप लेवल की चीज़ें बना सकते हैं। क्योंकि ये जब आप बेस लेवल की चीज़ें जब एंगल ही डिसाइड नहीं कर पा रहे, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी बन सकती है, कौन सी चीज़ कितनी छोटी, एक पेपर में कैसे सारी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, वो सारा चीज़ आपको नहीं आता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको कलरिंग सीख के भी। तो इसीलिए सबसे पहले बेसिक ये लेवल की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तब जा करके नेक्स्ट लेवल पर जाइए। तो यहाँ पास मैं वही सारे चीज़ों को बार बार निकाल करके इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझे कि बेस लेवल की चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा करके आप नेक्स्ट लेवल की चीज़ें जा सकते हैं। और यहीं पास सबसे ज़्यादा मेहनत होने वाला है। तो ये मेहनत आपको बाद में जो आप टॉप लेवल की चीज़ें बनाएंगे वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए और बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। ये एक बार में भी हो सकता है कि नहीं बनेगा, लेकिन वो करते करते आपका वो परफेक्शन तक चला जाएगा। और इन सारी चीज़ों को ठीक करने का उपाय भी है कि आप बेसिक लेवल की जो लाइन है, सर्कल है, उन सारी चीज़ों का पहले प्रैक्टिस कीजिए। जब वो सारी चीज़ों में आप मास्टर करते हैं तो फिर एक पेपर में एक लैंडस्केप, पहले लैंडस्केप से स्टार्ट कीजिए। आप लैंडस्केप में हर एक चीज़ों को मेंशन कीजिए। हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा डिटेलिंग हो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐड करना है। तो बिगिनर जब स्टार्ट करते हैं क्या करते हैं, वो डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा खो जाते हैं बिना इसकी प्लेसमेंट को सीखे हुए। तो वो काफ़ी ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम करता है। तो इसीलिए बेसिक लेवल की चीज़ें। और यहाँ पर देखिए, जब मैं ग्रास बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल बस दे दे रहा हूँ कि इस एरिया में हमारा ग्रास बनेगा, इस एरिया में हमारा पहाड़ है, इस एरिया में हमारा समुंदर होने वाला है। तो वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दिया हूँ, अलग अलग जगह पे डिवाइड कर दिया हूँ, ताकि मैं जब बाद में हल्का सा डिटेल इसमें ऐड करूँ तो वो सारा चीज़ उस समय हमारा हेल्प करे। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पहले ही डिटेलिंग की चीज़ें में घुस जाता तो यहाँ पास हो सकता था मेरा जो प्लेसमेंट है वो सही जगह पे नहीं बन पाता। क्योंकि अगर मैं डिटेलिंग ज़्यादा करने लगता तो बाद में इरेज करने में मुझे प्रॉब्लम होता, और डिटेलिंग ज़्यादा कर देता तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस हो जाता। इसीलिए यहाँ पास सबसे पहले मैंने प्लेसमेंट किया, उसके बाद जा करके इसमें डिटेलिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पास बहुत कोई होता है कि डायरेक्ट बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में घुस जाते हैं। तो यहाँ पास बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं घुसना है, बेसिक बेसिक से ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं वो सारा चीज़ों को यहाँ पास मेंशन करना है। लाइक जैसे घर बना रहे तो उसमें डोर कहाँ पास आएगा, विंडो कहाँ पास आएगा, वो सारा चीज़ों को मेंशन करना है। कौन सी चीज़ों को कैसे कितना डार्क वैल्यू आएगा तो वहाँ पास कितना डार्क आएगा उस एरिया को अलग करना, वो सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पास मेंशन करना है, ताकि जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाए यहाँ पास थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करें और ज़्यादा डिटेलिंग ऐड करें तो ये सारा बेसिक चीज़ें उस समय हेल्प करें।
और जो मैं ये लेवल पर हूँ तो यहाँ पास आपको ज़्यादा सुंदर बनाने में नहीं रहना है कि हमको सुंदर बनाना है, कोई भी ड्राइंग को परफेक्ट तक बनाना है। तो पहले आप जब ड्राइंग कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को अपने माइंड से निकाल देना है। पहले आपको ये चीज़ सोचना होगा कि मुझे सही चीज़ों को सही जगह पे मेंशन करना है, हर एक चीज़ों को सही जगह पे मेंशन कर दूं, उसका बाद जा करके उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करूं। जब ये सारा माइंडसेट आपका रहता है माइंड का, तो फिर आप चीज़ों को सही तरीके से बना सकते हो। अगर आप शुरू में ही डिटेलिंग वर्क पे ज़्यादा आप ध्यान दोगे तो ये सारा चीज़ कभी नहीं हो सकता। और यहाँ हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट ना बनी हो, तो वो सारी चीज़ों को अभी ध्यान नहीं देना है, सब बाद का काम होता है। बाद में आप इरेज करके जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और सुधार हो सकता था इसमें, उन सारी चीज़ों को बाद में ठीक करना है। तो यहाँ पास मैं थोड़ा सा वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ लाइन के थ्रू, ताकि मैं थोड़ा सा डार्कनेस एंड लाइटनेस को अलग कर पाऊँ, क्योंकि कलर के लिए यही लेवल जो है हमारा वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब हम ये सारी चीज़ें को सीख जाते हैं, वैल्यू एडिंग सीख जाते हैं, कितना डार्क कितना लाइट आएगा, तो यही बेसिक चीज़ें हमें कलरिंग में थोड़ा सा हेल्प करती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर डार्कनेस एंड लाइटनेस थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, और यही नॉलेज हमारे कलर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वही सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्कनेस एंड लाइटनेस अलग कर रहा हूँ, ताकि वो लगे कि हल्का शैडो एरिया है, हल्का सा वहाँ पर डार्कनेस आ रहा है। तो यहाँ हमारा ड्राइंग लगभग बन के कंप्लीट है। तो यहाँ पास हमारा प्रोपोर्शन जजमेंट हो गया या फिर हमारा वैल्यूज़ हो गया, वो सारा चीज़ डन है। अब यही सारा चीज़ हम लोग को कलर में कैसे हेल्प करेगा, चलिए कलर में हम लोग देखते हैं कि कलर में यही बेसिक चीज़ें हम लोग को कैसे हेल्प करेगा। तो मैं कलरिंग का एक पिक्चर मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जो आप देख करके समझिए। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे कि यहाँ पास जो भी हम लोग पहले भी प्रोपोर्शन जजमेंट किए या हम लोग एंगल डिसाइड किए, वो हमारा ड्राइंग में यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पास कलरिंग में बात हो जाता है वैल्यू एडिंग का, कि कैसे हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं यहाँ। तो जैसे कि बादल का यहाँ हमारा भाग है, तो कैसे वो डार्क से लाइट आया। तो जब तक हम पेंसिल से वो लेयरिंग लाना नहीं सीखेंगे, जब तक हम डार्क से लाइट एरिया जाना नहीं सीखेंगे, तो हम कलरिंग में भी वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए बेसिक लेवल की चीज़ें है वो सारा चीज़ स्टॉक करना ज़रूरी है। फिर यहाँ पास नीचे का जो पार्ट है, जो समुंदर का पार्ट है या हमारा पहाड़ का सीन है, वो थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्टी होगा, लेकिन वो बनाते बनाते आपका हो जाएगा। तो यहाँ पास जो टेक्सचर मैं दिया हूँ, तो वो सारा चीज़ तभी कर पाओगे जब आपका फंडामेंटल लेवल की चीज़ें आपका सारा स्ट्रॉन्ग हो, तब जा कर के आप इतना डिटेलिंग में काम कर पाएंगे। अगर आपका फंडामेंटल लेवल की चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर इतना डिटेलिंग करके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए पहले बेसिक लेवल की चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर आप ये चीज़ों पर आओगे तो आपको ज़्यादा ईजी होगा सीखने में। आप ज़्यादा डेप्थ पे मत जाइए, ज़्यादा डीपली वर्क पे अभी मत जाइए। अभी बेसिक लेवल की जो चीज़ें हैं वो सारा चीज़ सीखिए, फिर हम लोग इस लेवल पे जाएंगे। इस लेवल पे जो डिटेलिंग वर्क है, कैसे टेक्सचर लाया जाता है, वो सारा चीज़ भी सीखेंगे। तो चलिए, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट है वहाँ तक हमारा वीडियो पहुँच सके और उनको भी इनसे कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को भी क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।